प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। जैन शास्त्रों में जिनवाड़ी की तुलना माँ से की गई है, तो पिताजी की तुलना किससे की जा सकती है? पिताजी अनंत भगवान को कहे, सिद्ध भगवान को जगत पिता कह लेते, ये वो औपचारिक सिंबॉलिक कहलाते हैं। क्योंकि माता क्या करती है, हमें अहित से बचाती है, हित में लगाती है, इसलिए जिनवाणी कहते हैं। पिता किसे कहते हैं? जो आदेश देते, टेक टू ऑर्डर, तुम ऐसा करो। तो कहीं गुरु को पिता कहा, कहीं भगवान को पिता कहा। प्रजापति कितना बड़ा जगत पिता अनंतों को कहते हैं, मुनियों को कहते हैं, गुरुओं को कहते हैं, क्योंकि ये हमें आदेश देते हैं। ये हमारे लिए कठोर वचन भी बोलते हैं, हे मूढ़, हे मूर्ख, ऐसा मत कर, ऐसा करेगा तो तुझे ऐसा लगेगा। तो एक पिता का लक्षण बन जाता है। तो भगवान और गुरुओं को पिता की उपमाएं दी गई हैं शास्त्रों में, और जिनवाणी को माता की उपमा दी गई है। ये उपमाएं कहलाती हैं। जैसे स्त्री की उपमा को चंद्रमुखी कन्या कहते हैं, चंद्रमुखी पुरुष क्यों नहीं कहते? आज तक किसी ने सुना नहीं कि किसी पुरुष की उपमा दी हो, ये चंद्रमुखी पुरुष। अब चंद्रमुखी कन्या का उपमा देते हैं तो वो चंद्रमा थोड़ी हो गई ना। अरे भैया, ये साक्षात शेर है, शेर। शेर का अर्थ क्या है? क्रोधी है। तो ये उपमाएं कहलाती हैं। इनके गुणों को देख करके, जो मैंने कहा, माता जिनवाणी हमें अहित से बचा करके हित में लगाती है, ये माता का कर्तव्य है, इसलिए माता कहते हैं। हमारे यहाँ माता ही नहीं कहा, सुत देवता भी कहा। हमारे शास्त्रों में जिनवाणी को सुत देवता नमः, सुत देवताए नमः, सुत देवता भी कहते हैं। अब मुक्ति रमा कहते हैं अपन स्त्री मोक्ष को, लेकिन मोक्ष लड़ना भी कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, मोक्ष भी कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। तो ये सब सिंबॉलिक चीजें हैं। गुरुवर नमोस्तु। ऐतिहासिक तथ्यों और आगम में भगवान महावीर के स्वरूप में बहुत अंतर है, तो इसका कारण और निवारण क्या है? क्योंकि जो आज तुम्हारा कोर्स चलता है, इतिहास लिखा जाता है, वो समाज और जातियों से प्रभावित होता है, सत्य से नहीं। जो समाज वाले, जो जाति वाले, जिस संप्रदाय वाले कोर्स तैयार करते समय मीटिंग में होते हैं, वो जिस प्रकार का प्रस्तुत करते हैं उस प्रकार का वो लिख देते हैं। कई बार तो ऐसा ऐसा अनर्थकारी लिखा जाता है, क्योंकि वो लोगों की धारणा ऐसी है सत्य की। जो कुछ भी तुम्हारे इतिहास में चलता है वो सब सत्य से बहुत दूर भी हो सकता है। जैसे आजकल आपकी व्हाट्सएप चलती है, इनमें से कितनी सत्य हैं? 80% व्हाट्सएप नकली होती है, फ्रॉड होती है, बनाई हुई होती है। जितने भी आपको व्हाट्सएप दिखाते हैं, ये सब बनाए हुए होते हैं, पैसे कमाने के लिए, व्हाट्सएप के लिए बनाए जाते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। बुरे भी जितने भी दिखाए जाते हैं, सब कॉलेजों के, छेड़छाड़ के, ये सब बनाए हुए रहते हैं। वो एक ग्रुप रहता है, वो ग्रुप किसी घटना को लेकर के प्रस्तुत करता है तो मैं समझता है ये सच्ची की घटना है, बच्चे यही समझ लेते हैं। तो जैसे आजकल का व्हाट्सएप 80% झूठा होता है, 80% कह रहा हूँ, सब झूठा होता है। जो चाहे अभी हाल कुछ भी आपकी विचारधारा को है, अब व्हाट्सएप करिए, यूं करिए, पहुंच जाएगा सब में। आपकी विचारधारा है, वो सत्य हो, ये कोई नियम नहीं है। ऐसे ही जो कोर्सों में चलता है, ये सत्य से बहुत परे होता है। वहाँ मीटिंग में परीक्षा बोर्ड जी की जब मीटिंग होती है, उनमें बहुमत देखा जाता है किसका दबाव है। चूँकि दिगंबर जैनी अल्पसंख्यक वैसे ही हैं, अल्प हैं, ज़्यादा रुचि लेते नहीं हैं, ज़्यादा इनको मतलब नहीं है। इनको तो मतलब है कि बस अपना धन कमाओ, बाल बच्चे पालो, इससे ज़्यादा कोई विचार नहीं है। दिगंबर ऑलवेज दिगंबर, हाँ ये दिगंबर, कोई चिंता की बात, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाता। इसलिए वो इतिहास चलता रहता है, क्योंकि दूसरा संप्रदाय भी तो है, वो महावीर को उस रूप में देखता है। एक बार हमने उठाया था, अलवर के अंदर एक ऐसे ही चला था, खिलजी मलजी वकील साहब थे, उनके द्वारा उठाया। जब आवाज़ उठाई सुधार हुआ, लेकिन उसके लिए 2-3 साल संघर्ष करना पड़ा। तो हमारे लिए आज यदि इतिहास बदलना है, सत्य का रोज आना है, तो हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा।
ये संस्थाएं जितनी बनती हैं अपनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जो बड़ी बड़ी जो लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये सब काम नहीं करती है, तो समाज में लड़ाने का काम करती है। इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, इसके सब करना, इसका करना, ये ऐसी चीज़ों में आगे नहीं आते हैं कि हमारे महावीर का इतिहास अन्यथा क्यों लिखा जा रहा है, इसमें सुधार कराए, इसमें आगे नहीं आते। इनको तो बस जहाँ आता है, जहाँ इनकी प्रतिकूलता है, वहाँ विरोध निकालना। अपने अंतर्राष्ट्रीय पेपर, मैगजीन सब जैन समाज की आपसी की राग द्वेष की लड़ाइयों से भरे हैं। 80% जैनियों के जितने पेपर हैं, मैगजीन हैं जैन, उनमें बस आपसी की लड़ाई, 13 20 इसकी लड़ाई, निश्चय की व्यवहार, इसकी लड़ाई है। आगम की रक्षा करने के लेख तो बहुत कम 10-20% पत्रिकाएं हैं जिनका उद्देश्य आगम की रक्षा करना है। और ऐसी चीज़ों को मैगजीनों में नहीं निकालते हैं कि आगम में महावीर स्वामी के विरुद्ध का पढ़ाया जा रहा है, इस पर सुधार हो, नहीं। आपसी में एक दूसरे के मंदिर की, एक दूसरे के विचारों की, इसी संबंध में आज जैन मैगजीन पूरे के पूरे 80% जैन मैगजीन जैनियों की आपसी की बुराई भलाई, पंथवाद, राग द्वेषों से भरे पड़े हैं। जैन धर्म की रक्षा करने को किसी को नहीं पड़ी। जब एक ग्रुप बन करके तैयार हो गए और ऐसी बातें जब पढ़ाई जाने लगे, वो ग्रुप समाज के सामने आंदोलन लेके आवे, वो संस्था इसको एजेंडा लेकर समाज के सामने आवे, और जब सामाजिक आंदोलन होगा तो नियम से उसमें सुधार होगा। जब समाज के एक आंदोलन ने हाई कोर्ट के निर्णय को बदलकर सुप्रीम कोर्ट को भी जाके भेज दिया संलेखना के संबंध में, सारे जने तो आंदोलन करेंगे तो परिवर्तन होगा, लेकिन अपन बोलते नहीं हैं। ये बहुत बड़े खेद की बात है कि इतिहास सत्य से परे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसे समाज को चेतना पड़े। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म के धनी व्यक्तियों के सामने यदि कोई गरीब और बीमार व्यक्ति मदद मांगने आए तो क्या करना चाहिए? बहुत सारी बातें सामने हैं। आखिर बहुत सारे लोग, कुछ ऐसे बेईमान लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा पर्चे भी बन जाते हैं, रिकॉर्ड भी बन जाते हैं। और उन गरीबों से ये तो पूछो कि उनके पास दुनिया के पापों के लिए पैसे हैं। कई गरीब मेरे पास आते हैं जिनके बाप के पास शराब को पैसे हैं, जुआ को पैसे हैं, पत्नी के इलाज को पैसे नहीं, बच्चे को पढ़ाने के पैसे नहीं। जब ऐसे दृश्य सामने आते हैं तब उन दृश्यों को देख करके पाप की तरफ ले जाना है। दूसरी बात है कि कोई भी चीज़ की एक सीमा होती है। हमारे यहाँ दान देने की परंपरा 2 प्रकार की है। वह जाकर के यदि बच भी जाएगा, बड़ा होगा तो क्या करेगा, इसलिए हमारे यहाँ पात्र को दान देने की बात आती है। बड़ा आदमी है तो वो अपने पुण्य से है, ना कि गरीबों के लिए है। उसने पुण्य किया है, उसने दान दिया है, उसने धर्म किया है, इसलिए बड़ा आदमी हुआ है। ये कोई न्याय नहीं है कि वो गरीबों के लिए अपना धन हम उसको उलाहना नहीं दे सकते। हम उसको कहने काहे कि तुम गरीब हो, अरे गरीब मैं अपने पुण्य पर हूँ, मैंने पुण्य किया, मैंने दान दिया, मैंने धर्म किया, कोई डांका डाल के पैसा नहीं लाया। जैनियों में जो बड़े आदमी हैं ये डांका डाल के पैसे ला के बड़े आदमी हैं कि अपनी कर्म से और बुद्धि से, बोलो ना, कर्म से डांका नहीं डाले तो उसने कमाया धन। अब गरीब लोग कहेंगे तुम खाए के बड़े आदमी, हम कोई उलाहना बड़े आदमी को नहीं दे सकते। और यदि कोई देता है तो ये बड़े आदमी के लिए देना एक बिल्कुल नीति विरुद्ध है। पुण्य किया, उस गरीब हुआ क्यों ये एहसास कराओ ना। आज उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, आज पढ़ाने को बच्चों को पैदा नहीं है, क्यों ऐसा गरीब हुआ? क्योंकि उसने पूर्वजन्म में पाप किए। और अपराधी को शरण देना भी अपराध है। वो गरीब क्यों हुआ पहले ये बताओ। जैन दर्शन के यदि कर्म सिद्धांत पे बात आते हैं, वो अमीर क्यों हुआ और वो गरीब क्यों हुआ? बोलो भाई, अमीर होने का कारण क्या है? डाका तो नहीं है ना, उसने पुण्य किया, दान दिया, अच्छे काम किए। वो गरीब क्यों हुआ? बोलो, आप लोग बोल तो अच्छा रहेगा। पाप किया, विष्णु में पैसा कमाया, देखो तो उसके कारनामे, काले कारनामे, पापों के लिए पैसा कमाया, शराब जुआ के लिए पैसा कमाया। इसके बिना कोई व्यक्ति गरीब हो नहीं सकता।
नियम से उसने पापों में पैसा कमाया, तभी वो गरीब हुआ, अन्यथा नहीं होगा। तो उसने ऐसे पाप किए हैं तो फल भोग रहा है। ये बात हुआ दूध का दूध, पानी का पानी। अब दोनों को मिला दूं थोड़ा। अभी तो क्या हो गया, ये पापी को पाप की सजा भोगेगा, पुण्यात्मा पुण्य का फल भोगेगा। अब दूध और पानी को मिलाने की भी बात आती है, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है, उसको करुणादान, उसको दया का भाव जगाओ, उसको ये महसूस दिलाओ कि देखो इसको बचा लोगे तो एक भगवान का अभिषेक करने वाला हो जाएगा। हमारे यहाँ मनोज्ञ की वैयावृत्ति है, मनोज्ञ की वैयावृत्ति है। हम दान दिलवा सकते हैं बड़े आदमियों से। मनोज्ञ की वैयावृत्ति, मनोज्ञ का अर्थ होता है यह करने के बाद क्या करेगा, यह जिंदा रहने के बाद क्या करेगा। सवाल इसका है। हमारे यहाँ दया नहीं है। चोर का पैर टूट गया, बहुत चिल्ला रहा है, सेठ जी आप मंदिर से आए, मेरा घोड़ा जो पैर जोड़ दो। जिनवानी कहती रुक जाओ। अरे उसको बहुत तकलीफ है। बोले रुक जाओ, पहले कौन है ये? पैर जोड़ने के बाद फिर ये करेगा क्या? चोर है। तो अब वो जितनी चोरियां करेगा, सुन रहे हो जैन साहब, जितनी चोरियां करेगा उस सब का भाग उसे लगेगा जिसने पैर जोड़ा है। अब हमारे यहाँ कहा जोड़ना तो है, पहले चोरी का त्याग कराओ। आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। अब ऐसी चोरी नहीं करेगा। फिर आपने चोर का पैर जोड़ा है कि चोर के त्यागी का? त्यागी की सेवा करो। एक बार मैंने ऐसी करुणा कर ली, सीकर के अंदर चतुर्मास में एक भाव आया, कलेक्टर साहब थे सिंगल साहब, तो उन्होंने भाव आया कि सारे जिले को विकलांग मुक्त करो। वहाँ मेरा चतुर्मास होना था। मैंने कि इस चतुर्मास में सीकर जिले में एक भी विकलांग नहीं रहना चाहिए। सब विकलांगों को पैर लगाओ, जो पैर नहीं लग सके ट्राई साइकिल दो, कोई अपाहिज नहीं रहेगा। बहुत कम से कम 2-3 हजार 4,000 साइकिलें बांटी, 5,000 हो गई तो मुझे गिनती याद नहीं। पूरे जिले को अंदर एकदम भाव आ गया। एक दिन प्रवचन में कलेक्टर भी ने कहा महाराज जी बहुत अच्छा भाव है, हम सरकार भी आपके साथ हैं बहुत। उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई, गांव गांव से सबको इकट्ठा किया, सबको बहुत साइकिलें, पैर, हजारों पैर लगाए गए। एक दिन हम सौच जा रहे थे। सौच जाते समय एक ट्राई साइकिल पर बैठा हुआ व्यक्ति गुलेज से पक्षियों को मार रहा था। बहुत ही ना पक्षियों, और मैंने देखा, मैंने कि ये मार रहा है, और उस पर लिखा था मेरा नाम महाराज के आशीर्वाद से ट्राई साइकिल मिली। वो तो छाप देते ना, वो पीछे लिख दिया तो लिखा था। अब मैं उसके पास गया और वो उसने कहा बाबा जी नमस्कार नमस्कार। मैंने क्या बात? मैंने कि बोले महाराज जी आप नहीं दिए, आपका जन्म जन्म से उपकार है, बहुत उपकार किया। हम कुछ भी नहीं कर पाते थे, घर में पड़े रहते थे। जब से आपने साइकिल दी है, दिन भर में 3-4 पक्षी मार लेता हूँ, परिवार का पेट भर। इतने अच्छे से उसने कहा बाबा जी आपकी कृपा से, और मेरी तो जमीन खिसक गई। उसने दिया बाबा जी आपकी कृपा से दिन भर में 3-4 पक्षी मार लेता हूँ और मेरे परिवार का खर्च, मतलब रोजी रोटी चल जाती है। और मेरी तो हालत खराब कि मैंने तो चींटी नहीं मारी। तुरंत कलेक्टर साहब को मैंने बुलाया। मैंने कि सारे लोगों को फिर से बुलाया जाए, जो मांसाहार का त्याग करें उसी को साइकिल दी जाए, अन्यथा वापस ली जाए। बहुत कठोर हो गया मैं। जितना मैं मुलायम था पहले कि सबको बांटी जाए, मैं इतना कठोर हो गया। मैंने कहा नहीं, साइकिलें वापस होना चाहिए। मरे तो मरे, जिए तो जिए, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी साइकिल पर बैठ करके तो ऐसा होता है। हमारे यहाँ पात्र की कीमत होती है। क्या करेगा जीवित रह करके, क्या करेगा इलाज करा करके? हमें बड़े आदमी को एहसास दिलाना पड़ेगा, इसको जीवित करो, एक जैनी बचेगा। इसको जीवित करो, एक भगवान का अभिषेक करने वाला बचेगा। इसको जीवित करो, ये प्रतिमाधारी बनेगा। इसकी रक्षा करो, ये मुनि बनेगा। तो हमारे यहाँ मनोज्ञ की वैयावृत्ति करने का उल्लेख आगम में दिया है, और जो मनोज्ञ नहीं है
उसके संबंध में आगम मौन है। बेनिफिट तो बताओ कि उसकी दवाई कराने के बाद लाभ क्या है, धर्म को क्या लाभ है, बोलो क्या लाभ है। ऐसी स्थितियां कई बार बन जाती हैं, और जहां धर्म को लाभ होता है वहां ऐसी बात नहीं है। हम जिनकी सहायता नहीं हो रही है उनको देख रहे हैं, और हमारे बड़े आदमी हजारों लाखों लोगों की सहायता कर रहे हैं। वो लिस्ट तो देखो, हर व्यक्ति की सहायता करने की सीमा होती है। आप दूसरे को कितनी रोटियां खिला सकोगे, हैं? जितनी डिब्बे में हैं, और भूखे तो 4 डिब्बा वाले हैं तुम्हारे पास, तो आप कितनी खिलाओगे बोलो। आखिर बड़े आदमी क्या करें, कितना खिला करें, कोई सीमा होती है, और कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। आज हमारे पास जितने भक्त लोग होते हैं, आज अशोक पाटनी वगैरह जितने भक्त हैं, ये प्रति वर्ष हजारों हजारों लोगों के लिए किसी ना किसी रूप में सहयोग करते हैं। क्या वे सारे के सारे लोग पाप से मुक्त हो गए? आप मान लियो जीवित रख दिया, उसने रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं किया, फिर क्या होगा? मान लो सहायता की, रात्रि भोजन त्याग नहीं, गुटखे का त्याग नहीं, शराब का त्याग नहीं, मंदिर जाने के नियम नहीं, कोई व्रत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कोई दया करता है तो वो अधर्म का ही भागीदार बनता है। इसलिए पहले पात्र बनाओ, बाद में उसको सहायता करो। ये जैन दर्शन की अहिंसा है। गुरुवर नमोस्तु। सच्चे मन से भाए गए भाव परिपूर्ण होंगे, इस तथ्य में कितनी सत्यता है? ऐसा जो भाव प्रधान जैन धर्म को कहा जाता है, ऐसा कहीं जैन आगम में देखा ही नहीं, कहीं नहीं लिखा। ये लिखा है जो तुम धर्म की क्रिया कर रहे हो उसे भाव सहित करो। जैसे मैं मुनि हूं, भाव से मुनि बन जाऊं और शरीर से नहीं बनूं तो भाव पूजा करने की, तो ऐसा बोलना आपका आगम विरुद्ध है कि भाव की कीमत जैन दर्शन में नहीं। जो कार्य कर रहे हो द्रव्य कार्य, उसको भाव सहित करो, भाव पूजा नहीं। द्रव्य पूजा जो कर रहे हो भाव सहित करो। माला फेर रहे हो तो ये नहीं कि माला के रहित भाव शुद्ध रखो। कई लोग कहते हैं माला फेरने से कुछ नहीं, भाव शुद्ध रखो, तो ऐसा नहीं। माला फेरते हुए अपने भाव शुद्ध रखो। तो द्रव्य क्रिया के साथ साथ भावों की महत्वता है। द्रव्य क्रिया के बिना भाव कोई मूल्य नहीं रखते। भाव रहित क्रिया और क्रिया रहित भाव दोनों शून्य हैं। और लिमिटेशन इसलिए नहीं है, जो क्रिया तुम कर रहे हो उस क्रिया के सर्वोत्कृष्ट भाव होना चाहिए। क्रिया ही भोजन कर रहे हो, भाव सहित करो, इधर उधर उपयोग मत ले जाओ। तो भाव का कोई लिमिटेशन नहीं होता। भाव जिस प्रकार की क्रिया होती है उस प्रकार का भाव करो। जैसे मैं मुनि हूँ तो हमारी लिमिटेशन नहीं है, इतना भाव करो कि तुम्हारा जो रत्नत्र है उसके आनंद में लीन हो जाओ, शुद्ध उपयोग प्राप्त करो। गुरुवर नमोस्तु। प्रमाण और निश्चय में क्या अंतर है? प्रमाण अलग चीज है, निश्चय अलग चीज है। प्रमाण सामान्य वस्तु को जानता है, वो भेद नहीं करता, ना व्यवहार का भेद करेगा ना निश्चय का भेद करेगा। मैं शुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, ये भेद नहीं करेगा। वो तो जानता है कि मैं वस्तु हूँ, मैं जीव हूँ, बस। शुद्ध हूँ कि अशुद्ध हूँ, प्रमाण कहता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन निश्चय नहीं कहता है मैं आत्मा के शुद्ध स्वरूप को ही करूँगा। यानी वस्तु में दो पक्ष हैं, एक नित्य और एक अनित्य। तो प्रमाण नित्यानित्य से परे है, ना नित्य को जानता है ना अनित्य को जानता है। नित्यानित्य परे वस्तु को जानता है, द्रव्य को और जो निश्चय नहीं होता है वो नित्य को जानता है, अनित्य को नहीं। शाश्वत अविनाशी को जानता है, वो शुद्ध स्वरूप को जानता है, अशुद्ध स्वरूप को नहीं। इस प्रकार प्रमाण भेद नहीं करते। सकलाग्राही प्रमाणम विकलाग्राही नयः। सुधा प्रश्नोत्तरी।